हेलो फ्रेंड्स, व्हाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे इन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसिड प्रॉपर्टीज। तो जो एसिड प्रॉपर्टीज हैं इसमें चार प्रॉपर्टीज हैं: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। इन चारों को मिला के इनका नाम रख देते हैं एसिड। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, दीज आर द कंसेप्चुअल पार्ट। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट करती हैं बट कभी भी डायरेक्टली एक यूजर को शो नहीं होती। जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा होता है उसको नहीं पता होता कि ये चारों प्रॉपर्टीज वो साथ साथ चल रही हैं। बट यस, ये प्रॉपर्टीज हर ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आज जितनी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जिन्होंने भी वो डेवलप की हैं, तो हर डेवलपर को पता है कि ये प्रॉपर्टीज का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन में वो ये प्रॉपर्टीज रखते हैं, इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी तो डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है। तो ये डायरेक्टली यूजर को शो नहीं होती, ये बैकएंड पे काम करती हैं। आइए हम इनको बारी बारी देख लेते हैं कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी क्या क्या होती है। सो फर्स्ट हम देख रहे हैं एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। एटॉमिसिटी का मतलब है आइदर ऑल और नन। ठीक है, इसमें क्या है कि या तो हमारी जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी और या फिर उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है जिसमें वो पहले ए को रीड कर रहे हैं और ए में से बाद में 500 माइनस हो रहे हैं, देन ए को राइट कर रहे हैं, बी को रीड कर रहे हैं, बी में 500 प्लस कर रहे हैं, देन बी को हम राइट करें और उसके बाद कमिट ऑपरेशन है। ठीक है, ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है। तो क्या होता है कि हमारी पूरी ट्रांजैक्शन देखो सही चल रही थी, हम राइट तक पहुंच गए थे, बट बिफोर द कमिट, जब कमिट ऑपरेशन चलना था उसके जस्ट पहले हमारी ट्रांजैक्शन यहां पे फेल होगी, यहां पे फेल्यूर आ गया और इससे कि यहां पे सिस्टम क्रैश हो गया। तो अभी होगा क्या, जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो रोल बैक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारा एक ऑपरेशन रह गया था, वहां पे हम तरस खा ले कि चलो भी एक ही ऑपरेशन रहता है कि वहां पे रिज्यूम कर देते हैं या फिर उसको ऐसे ही कर देते हैं कि चलो ठीक है होगी, फाइनल होगी। ऐसे नहीं होता। चाहे आपके 99% आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, बट अगर 1% रहते हुए वो फेल हो गई तो वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगी, वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन अंडू हो जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा है एटॉमिसिटी का मतलब आइदर ऑल और नन। इसकी लाइव एग्जांपल देखिए आप। सपोज देयर इज अ पर्सन नेम बॉब, एक बॉब नाम का पर्सन है और दूसरा पर्सन है राहुल। अभी बॉब ने अपने अकाउंट में से 1000 रुपए राहुल को ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, तो होगा क्या, सपोज बॉब में से अपने 1000 हम माइनस करेंगे और इसमें 1000 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, बॉब के अकाउंट से 1000 रुपए निकल गया, बट इससे पहले कि वो राहुल के अकाउंट में 1000 रुपए ऐड हो, वहां पे बीच में फेल्यूर आ गया। ठीक है, तो बॉब के अकाउंट में से तो 1000 रुपए निकल गया, बट राहुल के पास गया नहीं, बॉब को नुकसान हो गया, राहुल को बेनिफिट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे जो ट्रांजैक्शन है वो पूरी की पूरी रोल बैक हो जाएगी। मतलब क्या कि जो 1000 रुपए बॉब के अकाउंट से निकले हैं वो 1000 रुपए उसे वापस मिलने चाहिए। ठीक है, अगर उसे 1000 रुपए नहीं मिलते तो ट्रांजैक्शन का तो मतलब वो इनकंसिस्टेंट चला गया। ठीक है, तो यहां पे वो पूरा ट्रांजैक्शन वो क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। वही हमने यहां पे लिखा है आइदर ऑल, या तो पूरी ट्रांजैक्शन चलेगी या फिर कोई भी ऑपरेशन उसमें से परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पे डेफिनेशन है हमारे पास एटॉमिसिटी की, ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी एटॉमिक if a transaction always execute all its action in one step or not execute any action at all। कि ट्रांजैक्शन वो तभी एटॉमिक होगी, तभी एटॉमिसिटी आएगी अगर उसके सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन है, सारे के सारे एक्शंस है वो एक ही स्टेप में परफॉर्म हो जाएं और या फिर कुछ भी परफॉर्म ना हो। ठीक है, देयर इज नो मिडवे दैट इज ट्रांजैक्शन डू नॉट अकर पार्शली है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ट्रांजैक्शन में कोई मिडवे नहीं है। ऐसे नहीं कि 50% होगी और बाद में वो रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ट्रांजैक्शन होती है तो पूरी होती है, अगर होती नहीं है तो बिल्कुल नहीं होती। और पार्शली का हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि अगर 50% ट्रांजैक्शन हो गई तो ऐसे नहीं कि 50% वहां पे डाटाबेस में अपडेशन हो जाएगी, तो ये ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी जो अपडेशन हुई है वो सारी की सारी वापस हो जाएगी, वो रोल बैक हो जाएगी।
अ फेल्ड ट्रांजैक्शन नेवर रिज्यूम्स, इट ऑलवेज रीस्टार्टेड। कोई भी ट्रांजैक्शन रिज्यूम नहीं होती कभी भी, वो हमेशा रीस्टार्ट होती है। ठीक है, तो जैसे कि डाउनलोडिंग में होता है, डाउनलोडिंग में क्या होता है कि हमारी ट्रांजैक्शन, हमारे डाउनलोड कुछ ऊपर से फाइल्स हो रही हैं और बीच में इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया, तो बाद में जब नेट चलता है तो वो वहां से रिज्यूम होती है। तो ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं होता। ट्रांजैक्शन में वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रोल बैक होकर दोबारा से फर्स्ट कमांड से वो रीस्टार्ट होती है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। सो कंसिस्टेंसी मींस नो वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, कि हमारे जो डेटाबेस की इंटीग्रिटी है, जो उनके कॉन्स्टेंट्स है, वहां पे वायलेशन नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी सेज अ ट्रांजैक्शन मस्ट प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस आफ्टर द एग्जीक्यूशन, इट रेफर्स टू करेक्टनेस ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, कि इसको जो भी कंसिस्टेंसी है डेटाबेस की, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने से पहले भी डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में था और जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के बाद भी हमारा डेटाबेस है जो वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी प्रिजर्व नहीं चाहिए। और कंसिस्टेंसी क्या कहलाती है कि जो हमारा डेटाबेस है उसमें सभी वैल्यू, सभी डेटा हमारा करेक्ट पड़ा हुआ है। इसकी एग्जांपल देखो कि दो अकाउंट है ए और बी। ठीक है, ए के पास 10,000 रुपीज है और बी के पास 5,000 रुपीज है। ठीक है, करना क्या है कि ए में से 5,000 निकाल के हमें बी में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, अभी हम यहां पे देखें कि ए और बी का सम बिफोर द ट्रांजैक्शन कितना है, 10,000 प्लस 5,000 कितना हो गया, 15,000। तो ट्रांजैक्शन होने के बाद भी जब हम ए से 5,000 निकाल के बी में ट्रांसफर कर देंगे, तब भी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, तभी इन दोनों का सम 15,000 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, क्या होगा, ए को पहले रीड करेगा वैल्यू को, क्योंकि पहले चेक करेगा कि वहां पे 5,000 उसमें है भी या नहीं है। तो ट्रांजैक्शन क्या करेगी, ए की वैल्यू को रीड करेगी पहले, उसके बाद उसमें से वो 5,000 को माइनस कर देगी और ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी कितनी, 5,000। ठीक है, उसके बाद बी को रीड करेगी कि बी में बैलेंस एक्चुअल है कितना पहले, उसके बाद बी में जो 5,000 है वो प्लस हो जाएंगे, देन बी की वैल्यू राइट हो जाएगी और उसके बाद कमिट ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहां पे उसने वैल्यू रीड की थी 5,000, प्लस होने के बाद वैल्यू होगी 10,000। अभी देखिए कि ट्रांजैक्शन होने के बाद ए में कितनी वैल्यू है, ए के पास 5,000 है और बी में कितनी आ गई, 10,000, और दोनों का अगर सम देखें तो 15,000। तो बिफोर द ट्रांजैक्शन and after the transaction the sum of money is same, it means कि जो हमारे डेटाबेस है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में है, जो ट्रांजैक्शन है वो कंसिस्टेंसी में अकर हुई है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ मनी बिफोर एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज सेम। अगर ये नहीं होता तो डेटाबेस हमारा इनकंसिस्टेंट स्टेट में हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे हमने जैसे पहले एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि कहीं पे भी कोई फेलियर आ जाए तो वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगी, क्योंकि अगर रोल बैक नहीं होती तो वो कंसिस्टेंसी में नहीं रहती। क्लियर। और एक यहाँ पे और चीज कि कई बार अगर सपोज करो कि कमिट ऑपरेशन होने के बाद यहां पे कोई फेलियर आ जाए तो क्या ये डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में है या नहीं है? यस, इट इज ऑलवेज अ कंसिस्टेंट, बिकॉज कमिट का मतलब ये है कि जो वैल्यूज है वो परमानेंट डेटाबेस में राइट हो चुकी हैं। ठीक है, और अगर परमानेंट डेटाबेस में राइट हो चुकी हैं तो ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट उसको दिक्कत नहीं देगा, कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जो एक बार वैल्यूज राइट हो चुकी हैं तो उसके बाद सिस्टम फेल हो गया तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, सो कमिट के बाद कोई फेलियर आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर फेलियर आता भी है तो कोई नुकसान नहीं होता। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोलेशन प्रॉपर्टी। आइसोलेशन में क्या होता है कि कंकरेंट चेंजेस इनविजिबल। हम जो भी ट्रांजैक्शन हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन चल रही हैं तो वो ट्रांजैक्शन पैरेलल चल रही होती हैं, लाइक T1, T2, T3, ये तीन ट्रांजैक्शन हैं। ये तीनों सपोज करो कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। ठीक है, ये ए को रीड कर रही है, बी को रीड कर रही है और ये भी क्या ए को रीड कर रही है।
तो इसमें क्या है कि ट्रांजैक्शन तो पैरेलल चल रही है, कंकरेंसी में चल रही है, बट जो कंकरेंट है, वो कंकरेंसी है, वो इनविजिबल है। ठीक है, तो अगर वो इनविजिबल रहती हैं, मतलब क्या है कि जो ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे चल रही है कि कंकरेंसी नहीं चल रही, वो सीरियल ऑर्डर पे चल रही है कि पहले T1 चल रही है, फिर T2 चल रही है, फिर T3 चल रही है, ऐसे कुछ ऑर्डर में चल रही है, तो दैट मीन्स इट इज अ आइसोलेशन, ट्रांजैक्शन आइसोलेशन में चल रही है। द ट्रांजेक्शन मस्ट बिहेव एज इफ दे आर एग्जीक्यूटेड इन आइसोलेशन, मतलब क्या कि ट्रांजेक्शन को ऐसा बिहेव करना चाहिए कि वो आइसोलेशन में चल रही है, वो अकेले अकेले चल रही है। ऐसे नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन को T1 को लगना चाहिए कि सिर्फ मैं ही ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूं और कोई चल ही नहीं रहा मेरे साथ। ठीक है, इट मीन्स दैट इफ सेवरल ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली द रिजल्ट मस्ट बी सेम एज इफ दे वर एग्जीक्यूटेड सीरियली इन सम ऑर्डर, कि ट्रांजैक्शन बहुत सारी चल रही हैं, बट कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कुछ ऐसा बिहेव करना चाहिए ट्रांजैक्शन को कि वो सीरियल में चल रहे हैं। अगर लाइक पहले T1 चल रहा है, फिर T2 चल रहा है, T3 चल रहा है और बाद में स्विच करके T2 चल रहा है। ठीक है, तो चल तो ये पैरेलल रही है, बट जो इनका इफेक्ट है, जो इनका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर ट्रांजैक्शन हमारी ऐसे चले तो जो रिजल्ट यहाँ पे है वो कंकरेंसी में भी होना चाहिए, कि ट्रांजैक्शन अगर हम सीरियली चलाएं या हम कंकरेंट चलाएं तो रिजल्ट उनका सेम रहना चाहिए। दैट इज आइसोलेशन। कि क्या कुछ हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जो पैरेलल ट्रांजैक्शन है वो सीरियल की तरह काम करें? दैट इज आइसोलेशन प्रॉपर्टी। The data used during the execution of transaction cannot be used by second transaction until the first one is completed। तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे हम देखें कि ये A वेरिएबल को यूज कर रहा है, ठीक है, ये B को यूज कर रहा है और ये फिर A को रीड करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी होगा क्या कि ये ट्रांजेक्शन चल रही है। ठीक है, ये A को रीड कर रही है और ये B को रीड कर रही है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स को रीड कर रहे हैं, तो दोनों में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो दोनों पैरेलल चल सकती हैं। बट अगर हम यहाँ पे T3 को देखें, T3 A को एक्सेस कर रहा है, जो T1 वो भी A को एक्सेस कर रही है, तो जब तक जो T1 है वो A का काम कंप्लीट नहीं कर लेती, A को रिलीज नहीं करती, T3 A को रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है आइसोलेशन प्रॉपर्टी के कारण। और आइसोलेशन अगर रहती है तो डेटाबेस हमारा हमेशा कंसिस्टेंसी में रहेगा, क्योंकि आइसोलेशन का मतलब है कि सीरियल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करती है तो वो कभी भी इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि होता क्या है लाइक कि हमारा A है, ठीक है, A में 500 हो रहा है और A की वैल्यू राइट हो रही है, उसके बाद कोई सेकंड ट्रांजैक्शन T2 है, वो A को रीड कर रही है, तो जो भी वैल्यू राइट करेगी वो रीड कर रही है A वाली। ठीक है, तो इसमें कभी इनकंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती, ये गलत वैल्यू रीड करेगी नहीं, क्योंकि ये पहले पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसमें कमिट ऑपरेशन आ गया है, उसके बाद ये चलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन T1 सक्सेसफुल होगी और T2 उसके बाद स्टार्ट हुई है, तो T1 का कभी फेल होने का चांस है ही नहीं। तो डेटाबेस हमारा क्या रहेगा, हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। सो इन ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी इट इंश्योर्स कि जो अपडेट्स हैं हमारे, जो हमने डेटाबेस में वैल्यूज राइट की हैं, वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, वो एक बार अगर चेंज कर दी तो वो हमेशा रहेंगी। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट वंस द ट्रांजैक्शन हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, अगर एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, द अपडेट्स and modification to the database are stored in and written to the disk and they persist even if the system failure occurs। तो अगर एक बार हम ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, तो जो भी अपडेट या मॉडिफिकेशन हमने डेटाबेस में की है वो हमेशा परसिस्ट करेगी, हमेशा रहेगी वहां पे, परमानेंट रहेगी वहां पे। अगर फेलियर आ जाता है तो भी उसका कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो मॉडिफिकेशन है वो हमेशा रहेगी इवन इफ द सिस्टम फेलियर अकर्स। अगर कोई क्रैश भी आ जाता है तो हमेशा वो परसिस्ट करेंगी। ऐसे नहीं है कि कुछ टाइम बाद वो अपने वहां से रिमूव हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर वैल्यूज एक राइट कर दी हम डेटाबेस पे तो वो हमेशा परसिस्ट करेंगी, वही ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी कह रही है। दीज अपडेट्स आर नाउ परमानेंट, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दस आर नेवर लॉस्ट। एक बार ट्रांजेक्शन परमानेंट हो गई है तो अगर उसमें कोई क्रैश आ जाता है तो जो ट्रांजेक्शन ने इफेक्ट किया था, कोई भी चेंजेस की थी, वो कभी भी लॉस्ट नहीं होती।
ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें यूजर को दिखाई नहीं देती है, बट ये चारों प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट करती हैं। और अगर चारों प्रॉपर्टी, एक इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर ना हो तो डेटाबेस हमारा इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एसिड प्रॉपर्टीज का ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज एक साथ है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। सो एटॉमिसिटी क्या चीज है? द एंटायर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एट वंस और डजंट हैपन एट ऑल। कि इसमें क्या होता है कि या तो कोई जो ट्रांजैक्शन है या तो वो कंप्लीट चलेगी या फिर उसमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है, और एंड तक जाने से पहले वो क्रैश हो जाता है, सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन, जो भी ऑपरेशन चले हुए हैं, वो सारे रोल बैक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है 50% चल गई, 60% चल गई और उसके बाद अगर क्रैश आ गया तो बाद में वो रिज्यूम हो जाएगा। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए कि जो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी कहती है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कभी भी रिज्यूम नहीं होती, वो हमेशा रीस्टार्ट होती है। इसके आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि लाइक आप एटीएम मशीन के पास गए, ठीक है, आपने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, आपने पिन नंबर डाला या कुछ आपने सपोज करो कोई भी चीज गलत डाल दी वहां पे, ठीक है, तो वहां पे होगा क्या कि जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है वो रोल्ड बैक हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि आपको आप पिन नंबर गलत डाल दे और बाद में आप सही पिन डाल दोगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरा कार्ड बाहर निकालना पड़ेगा, फिर से कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर से ट्रांजैक्शन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। दैट इज द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी में क्या है कि द डेटाबेस मस्ट बी इन कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। की जो डेटाबेस है वो ट्रांजैक्शन के पहले और ट्रांजैक्शन के बाद दोनों स्टेट्स में वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी एग्जांपल आपको दे देता हूं कि लाइक आपने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया और आपने आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, ठीक है, आपने कहा कि वहां पे इंस्ट्रक्ट किया कि आपको 5,000 रुपए डेबिट करवाने हैं, ठीक है, तो आपने ट्रांजेक्शन की, आपके 5,000 वहां से डेबिट हो गए, बट पैसे बाहर आने से पहले सिस्टम क्रैश हो गया या सिस्टम में फेलियर आ गया, कुछ ना कुछ कोई एरर आ गई, तो आपके पास मैसेज आता है कि 5,000 हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, बट आपके पास तो पैसे आए ही नहीं। ठीक है, तो होगा क्या कि वो 1 या 2 दिन के बाद जो बैंक है वो अपने आप आपके अकाउंट में 5,000 दोबारा से क्रेडिट कर देगी। क्यों क्रेडिट करेगी? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि आपके पास तो पैसे है नहीं ना। अगर पैसे आ जाते तो ठीक है, कंसिस्टेंट था कि आपके अकाउंट में से 5,000 माइनस भी हो गया और आपके पास 5,000 हैं। ठीक है, द सम ऑफ द मनी बिफोर एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी द सेम। ठीक है, तो इसलिए वो बाद में क्या करेंगे, आपके अकाउंट में दोबारा से 5,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है आइसोलेशन। आइसोलेशन मींस मल्टीपल ट्रांजैक्शन अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट द इंटरफेरेंस। की मल्टीपल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो कंकरेंटली होती है, पैरेलल ट्रांजैक्शन चलती है। ठीक है, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन है बट उनका एक दूसरे में कोई इंटरफियर नहीं है। ठीक है, सपोज कोई ट्रांजैक्शन है वो ए को एक्सेस कर रही है, ए वेरिएबल को एक्सेस कर रही है और दूसरी ट्रांजैक्शन बी को एक्सेस कर रही है, तो दोनों पैरेलल चल सकती हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जो अगर बी ट्रांजैक्शन को अगर सेकंड ट्रांजैक्शन को ए वेरिएबल चाहिए तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ए को रिलीज नहीं करती। ठीक है, सो द आइसोलेशन प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल आपको देता हूं एक और। आपने कभी बुक माई शो पे या पेटीएम पे मूवीज के लिए टिकट बुक की होगी, तो वहां पे क्या होता है, सपोज एक टिकट है, एक सीट है जिसका A1 है सीट का नाम, और इसको 2 पर्सन बॉब और राहुल, ये 2 बंदे हैं, ये दोनों इस सीट मतलब इसको मूवी टिकट बुक करवानी है। ठीक है, तो अभी दोनों को A1 सीट पसंद आई। ठीक है, तो पहले इन्होंने देखा कि A1 सीट अवेलेबल है, राहुल ने भी देखा कि A1 सीट अवेलेबल है। कुछ टाइम बाद जब उन्होंने सोचा कि हाँ ये सीट फाइनल है, ये बुक करवाते हैं, ठीक है, तो बॉब ने पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी, उसने इस सीट को सिलेक्ट कर लिया, वहां पे सिलेक्ट कर ले कि ये सीट मैं खरीदना चाहता हूं। तो जब राहुल इसको एक्सेस करने देखने की कोशिश करेगा कि मैं भी ये सीट खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, तो वहां पे ये सीट उसके लिए अवेलेबल नहीं होगी। हालांकि अभी बॉब ने इस सीट को खरीदा नहीं है, बट ये उसने एक बार सिलेक्ट कर ली, यानी कि ये वेरिएबल उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो इसको ये शो नहीं हुआ,
उसके बाद कुछ टाइम बाद बॉब ने ये सीट कैंसिल कर दी, मतलब उसने सीट को अनसेलेक्ट कर दिया कि मुझे सीट नहीं खरीदनी अभी, ठीक है। तो राहुल को ये सीट शो हो जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ सेकंड्स के बाद उसको ये सीट शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जब तक उसने सिलेक्ट करके रखा था इसको शो नहीं हुआ, जैसे ही उसने अनसेलेक्ट कर दिया इसको शो हो गया। तो मतलब क्या है कि जब तक एक ट्रांजैक्शन उस वेरिएबल को रिलीज नहीं करती, दूसरी ट्रांजैक्शन उसको देख नहीं सकता, उसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर? सो इट मीन्स इट इज द ट्रांजैक्शन इज इन आइसोलेशन। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कुछ चेंजेस, अगर वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो उसमें जो भी चेंजेस हैं, जो भी हमने डेटाबेस में कमिट किया है या राइट किया है, तो वो परमानेंट रहेंगी वहां पे। ऐसे नहीं है कि वो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 4 दिन बाद वहां से रिमूव हो जाए, ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो अगर कुछ चेंजेस हुई है डेटाबेस में, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है, तो वो ट्रांजैक्शन की चेंजेस हमेशा डेटाबेस में रहेगी, चाहे वो ट्रांजैक्शन बाद में फेल हो, चाहे कोई भी फेलियर अकर है, सिस्टम फेलियर अकर हो जाए, ठीक है, तो भी वो जो चेंजेस हैं, ट्रांजैक्शन ने जो भी चेंजेस किए हैं वो डेटाबेस में परसिस्ट करेंगे। दैट इज द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये चारों प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपके प्रॉब्लम में जल्द से जल्द सॉल्व आउट करूं। सो मेरी नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिए, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस से अपना फायदा उठा सके और एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ला सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।